बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है जो वेन डायग्राम की मदद से हल होगा। वेन डायग्राम जो है ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के नाम से मंसूब है, जिसने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था डायग्राम को। सेट को हम डायग्राम की मदद से अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फंक्शन, 4 फंक्शन जो है यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट और माइनस का फंक्शन, ये भी हम वेन डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं। अच्छा, बेसिकली जो आपकी बुक है इसमें एक्सरसाइज जो है आपकी 5.3, उसे अगर आप पहले देखें तो ये जो हमने सवाल पीछे पढ़े हुए हैं ना, वो वेन डायग्राम की मदद से उसने दिखाए हैं कि ये हल किए हैं। और होना ये चाहिए था, ये एक्सरसाइज जो है 5.3 ये सारी की सारी हम वेन डायग्राम की मदद से करते हैं, लेकिन इसने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा। जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम मैं ये सारे सवाल मैक्सिमम वेन डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये लास्ट में लेक्चर में किसी बच्चे ने कमेंट्स किया है बीच में कि आपने वेन डायग्राम जो है वो गालबन पहला सवाल था या दूसरा था वो अपना नहीं लिखी, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि आपके उससे रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी ना, उससे 4th क्वेश्चन में जाके रिक्वायरमेंट उसकी है कि ये वेन डायग्राम की मदद से हल करें, तो इसको वेन डायग्राम की मदद से हल करेंगे। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। वेन डायग्राम में ये मैं 3 सेट लिख रहा हूँ। यूनिवर्सल जो कि सुपर सेट होता है और ये इसके सबसेट होते हैं, ठीक है जी। जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम दिखाते हैं रेक्टेंगल की मदद से, और ये सबसेट जो है ए और बी ये सर्कल की मदद से। ये अब डिपेंड करते हैं ए और बी में आपस में क्या रिलेशनशिप है। बहरहाल अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो मैं इनको अलग-अलग दिखाऊंगा, ए को अलग दिखाऊंगा, बी को अलग दिखाऊंगा। अच्छा, सर्कल जो है वो सेट होंगे और ये जो रेक्टेंगल होगा यूनिवर्सल होगा। अच्छा, ये जो बेसिक डायग्राम है इसकी मदद से हम कुछ ऑपरेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, सेट की इकसाम है 3 मुख्तलिफ इकसाम है जिसकी मदद से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर आते हुए मुझे कुछ टाइम लगेगा। पहले मैं उसकी बुनियाद बनाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करूँगा, लॉजिक के साथ इंशाल्लाह भी इसको हल करेंगे। ये देखिए, सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट जिनमें कोई मेंबर आपस में कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट होते हैं। अगर कुछ मेंबर आपस में कॉमन हो तो उसे हम ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। और सबसेट वो तो आपको पता है, एक बड़ा सेट है सुपर सेट, सबसेट उसका छोटा सेट। बहरहाल वहाँ तक आते हैं। ये देखिएगा, ये जी मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट है। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें कोई मेंबर आपस में कॉमन ना हो, तो इसलिए अलग-अलग इनको बनाएंगे। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे आपको ऑपरेशन कुछ दिखाने हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और उसी के लिए मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अच्छा, अब ओवरलैपिंग सेट पे आ जाए। ओवरलैपिंग सेट जो है वो सेट जिसमें कुछ मेंबर आपस में कॉमन हो। यूनिवर्सल सेट ये मेरे पास ए हो गया, और बी जो कॉमन हिस्सा है उसको मैंने ओवरलैप कर दिया, ये सेट ए है और ये सेट बी। मैंने 2 ऑपरेशन दिखाने हैं फिलहाल, तो उसके लिए मैं ये 2 डायग्राम बनाऊंगा, ये ऊपर नीचे, एक यूनियन के लिए, एक इंटरसेक्शन के लिए। अब सबसेट पे आ जाए। मतलब मैं कहता हूँ जी ए सबसेट है बी, ए छोटा सेट है, सब का मतलब छोटा होता है, मैं उसको छोटा ही बोलता हूँ ताकि ये आपको पक्का हो जाए, वरना सोचते फिरेंगे। और एक जो बड़ा सेट होता है उसे सुपर सेट बोलते हैं सुपर सेट, उर्दू में फोकी सेट बोलते हैं। और जो है सबसेट उसको तहती बोलते हैं। ना हमें वो फोकी याद है ना हमें तहती याद है। बस यही याद रखें, सबसेट जो है वो जैसे सब कॉन्टिनेंट है, बड़े सगीर से बोलते हैं, सगीर मीन छोटा। तो ये आपके पास ए सबसेट है बी का, ए बी सुपर सेट है। बहरहाल इसमें ये होगा कि बी बड़ा है सुपर और ए उसके अंदर मौजूद है। ये आपके पास आ गया, बाहर बी है और अंदर ए यूनिवर्सल सेट। ये डायग्राम 2 मरतबा बना देते हैं।
बी और ए, ये यूनिवर्सल हो गया। अब ये इस पे हम बेसिकली दो फंक्शन डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम में हम इसको किस तरीके से, ये जो ऑपरेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम सेट कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे, और उसके जो अंदर सब सेट होते हैं उस सवाल के अंदर उसको कैसे बनाएंगे यूनिवर्सल के अंदर, ये बात होगी। और सेट होगी एग्जाम, ये हो गया जी डिसजॉइंट, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग समथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स। अच्छा, सबसेट, ये ए सबसेट है, ये देखिए छोटा नज़र ही आ रहा है, और जो बी जो है उसका सुपर सेट है, और इन दोनों का सुपर सेट यूनिवर्सल है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिएगा जी, हमने इस डायग्राम में ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब दोनों इलाकों को मिला देना है। देखिए एक इलाका इस तरफ पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक मशरकी पाकिस्तान था, एक मगरबी पाकिस्तान था, ठीक है जी, और दरमियान में इंडिया था, ठीक है जी। अच्छा, तो हम कहें जी हमने अपना पाकिस्तान दिखाना है उस वक़्त का, 1971 से पहले का, तो मैं ये लाइन खींच देता हूँ, ये भी हमारा इलाका था, ये भी हमारा इलाका, ठीक है जी। अब इन दोनों इलाकों को, हालांकि अलग-अलग पड़े हुए हैं, हम कहेंगे ये जो लाइन है ना, ये वाली जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस लाइन शोज दैट, दिस लाइन शोज ए यूनियन बी, ये लाइन सिर्फ बता रही है ए और यूनियन बी। अच्छा, ये ओवरलैपिंग है, ये मुश्तरका, यानी कि हम समझ लें कि दो सूबे हैं, ये ओवरलैप हुए हैं, बहरहाल सूबे तो बाउंड्री होती है, ओवरलैप ऊपर नहीं होती, बहरहाल ये दो सेट है, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। हमने इसका ए यूनियन बी दिखाना है, तो ए और बी का सारा इलाका दिखाना है, ए और बी का सारा इलाका दिखाया, बेशक अलग अलग पड़ा हुआ, ए और बी का टोटल इलाका दिखाना है, बेशक ये ओवरलैपिंग है, ये देखिएगा, ये मैंने ग्रीन लाइन खींची है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन है ये हमें ए यूनियन बी को दिखा रहे हैं। अब इस इलाके में चले जाएं, सबसेट है ए और बी, ए बेशक अंदर है, बी बाहर, ए यूनियन बी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, जो कि इसको दिखा रही है। तो असल में बी करेंगे, ए उसके अंदर आ जाएगा, ये ए यूनियन बी, ये तीनों जो ग्रीन पोर्शन है ए यूनियन बी, जबकि ये डिसजॉइंट सेट है ए यूनियन बी, जबकि ओवरलैपिंग सेट है, और जबकि ये ग्रीन लाइन, जबकि ये सबसेट है। अब इसके बाद इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरसेक्शन, ये दूसरा हमारा है इंटरसेक्शन। ए और बी में कोई साझा मुश्तरका कॉमन इलाका है तो वो दिखाएं, कोई नहीं है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये खाली है। ये खुद शक्ल बता रही है कि ये अलहदा टेरिटरी है और ये अलहदा टेरिटरी है, ये दोनों मुख्तलिफ इलाके हैं, ओवरलैपिंग कुछ नहीं है। उसके बाद इंटरसेक्शन भी, जब ये ओवरलैपिंग सेट में आएंगे तो यहाँ पे ये रेड कलर की मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ कि ये रेड लाइन जो है, ये जो मैंने शेडेड रीजन बनाया हुआ है, ये सिर्फ ये इलाका बता रहा है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये वाला इलाका कॉमन है। अब इधर चले जाएँ, ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, ये आपके पास सबसेट है ए, और जो मुश्तरक बी और ए में जो मुश्तरक चीज़ है वो सेट ए है, तो हम इसके लिए जो इलाका दिखाएंगे वो ये ए सेट पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी की नुमाइंदगी हो गई। वेन डायग्राम में मैंने आपको दो ऑपरेशन दिखा दिए, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, और ये माइनस का। इसके बाद कम्प्लीमेंट का, ये इसके बाद मिटा के मैं कम्प्लीमेंट का भी दिखा दूंगा। ये देखिएगा जी, हमने फर्ज कर ले ए माइनस बी लेना है, ए माइनस बी ऑपरेशन लेना है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए तो है, बी का कोई मेंबर नहीं हो सकता, तो ये दोनों पड़े भी सेपरेट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम ना ये शेड बढ़ेंगे ये सिर्फ ए में, इसका मतलब है ए है बी नहीं है। अच्छा, अब इधर आ जाए, ए माइनस बी, इधर मैं ऊपर हेडिंग लिख देता हूँ, ए माइनस बी मालूम करना है। ए का मेंबर आ सकता है, बी का कोई मेंबर नहीं आएगा, जो आपस में कॉमन है उनको भी निगलेक्ट कर देना है। तो ये तो कॉमन है इलाका आ गया, इसको निगलेक्ट कर देना है, सिर्फ ये वाला इलाका जो है ये आपने शो करना है। ये ए माइनस बी, ये रेड लाइन दिखा रही है, ये ए माइनस बी, इसको दिखा रहे हैं। अब आगे जाए, यहाँ पे जब आ जाता है सबसेट ए माइनस बी, तो ए ने दो आना है और जो बी है उसने यहाँ पे नहीं आना।
अच्छा जी, ये ए माइनस बी है, ए का मेंबर तो 1 है और जो बी में ना हो, ए सारे का सारा ही वो जो है उसके अंदर पड़ा हुआ है बी के अंदर, तो इसको एम्प्टी ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें किसी किस्म की फिल नहीं करेंगे कि यहाँ पे किसी किस्म की शेड नहीं पड़ेंगे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, यहाँ पे बी माइनस ए, पिछले में अगर बी माइनस ए करूँ तो सिर्फ बी वाले इलाके को शेड करना है, इधर बी को करना है, ए को शेड नहीं करना। ये डिस्कस कर लेते हैं। बी माइनस ए, इसका मतलब है बी तो है, ए नहीं है, तो बी का वो इलाका जो कि कॉमन नहीं है उसको शेड करते, ए को बीच में से इग्नोर करते हैं। तो बी माइनस ए को अगर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा तो इस तरीके से। एक चीज़ इजाफी और बता दूं आपको, उसके बाद मैं चौथे ऑपरेशन पे जाऊंगा। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, मैं वर्टिकल लाइन लगा सकता हूँ, मैं ये स्लांटी लाइन है, इंक्लाइन बोल लें, ये लाइन लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे रंग भर सकता हूँ, शेड भर सकता हूँ, पेंसिल फेर सकता हूँ। लेकिन है कि किसी किस्म का भी जो है वो शेड लाजमी नहीं ये लाइनों पे हो, मैं इस पर कलर भी भर सकता हूँ और इलाके को नुमाया कर सकता हूँ। और फिर बाद में बताऊँगा ये फ़लाँ कलर जो बड़ा है ये फ़लाँ इलाका दिखा रहा है और फ़लाँ को दिखा रहा है। अच्छा, अब चौथा ऑपरेशन, इसके मतलब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट जो भी है ना उसका कंप्लीमेंट हमने लेना होगा तो वो सवालों के साथ ही अब इंशाल्लाह बताऊंगा। जो मेजर टूल है, हमें देखिए ए कंप्लीमेंट लेना है, ये ए है और ये यूनिवर्सल है। इसका मतलब है यू माइनस ए का कोई मेंबर नहीं हो सकता, नॉट ए मैं इसको बोलता हूँ, नॉट ए बट ओनली मेंबर ऑफ यू के मेंबर आ सकते हैं। तो यू के अंदर तो ए भी शामिल है लेकिन उस इलाके को छोड़ देना है, तो इसको हाईलाइट करेंगे हम। ये देखिएगा कि ए को छोड़ के हम हाईलाइट कर देंगे, बाकी या शेड कर देंगे। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ रेड कलर की, तो ये इलाका जो आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कंप्लीमेंट को। अब हम अल्लाह का नाम लेके क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसकी जो बुनियादी चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें सेट दिया, यूनिवर्सल दिया 1 से 10, ए में 1 3 5 7 9 2 3 4 5। आपको इसमें नज़र आ रहा है 3 भी यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है और उसके बाद 5 भी कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है। अच्छा, इसको अगर लिखा जाए तो ये देखिए, इसकी मैं फिलिंग करूँ तो ए 1, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया ना। अब ये देखिएगा कि मैं ए को स्टार्ट करता हूँ, ये 1 3 क्योंकि कॉमन है, मैंने इस रीजन में डाल दिया। 3 5 भी कॉमन है, 7 9 ये पूरा मैंने ए पढ़ा। अब मैंने बी पढ़ना है तो 2 3 कॉमन है, 4 5 8 बी 2 3 4 5 8 लिखा हुआ है। बाकी जो इन दोनों में नहीं है वो 6 और 10 रह गई, वो बाहर लिख दिए हुए। यानी ये ओवरलैपिंग हिस्से में यहाँ पे 3 और 5 यही शक्ल मैंने यहाँ पे बनाई है। अच्छा, ये सेट जो हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये सिंपल हमें बता रहे हैं कि ये सेट ओवरलैपिंग है। अब मैंने जिस तरह आपको समझाया इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। आप हर सवाल में अपनी आसानी के लिए ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कोई दुश्वारी है। अदरवाइज जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, ये मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको बता दिया ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है जी, और ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। इनको अब देखिएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी, वही ये इक्वल होनी चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं ये डायग्राम इस्तेमाल करूंगा, राइट हैंड साइड के लिए एक ही डायग्राम 2 मरतबा बनी हुई है, इसे इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताना है कि ए माइनस बी क्या है। इसका मतलब ए माइनस बी का है कि ए तो होगा, बी नहीं होगा, और जो इनकी कॉमन चीज़ें हैं वो निकाल देंगे। तो ये देखिएगा ए तो है लेकिन इसके साथ लाइन आगे बढ़ाऊंगा तो बी आ जाता है। इस बी की बाउंड्री भी इसी के अंदर ही है, तो मैं बी को नहीं शामिल करना। मुझे ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन रेड मैं लिखूंगा। ये देखिएगा ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये गलत लाम हम लाइन बोलें, लाइन सेगमेंट है। बाहर बोलने में लाइन आपको पता है ये होती है, ये लाइन सेगमेंट है और ये रे है। तो ये बोलने में अगर जो है फिज़िक्स में हम इसको लाइन बोल देते हैं, मैथ में हमें इसको लाइन बोलना है। बहरहाल ये जो मैंने ये गलत लाम बोल रहा हूँ, ये जो है लाइन सेगमेंट सही है, वरना लाइन जो मैं हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूँ रेड, ये रिप्रेजेंट करती हैं।
या मैं वर्ड बदलने लगा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा क्या, a माइनस बी इज represented बाय ये लाइन। ये लाइन है ना, ये a माइनस बी को दिखा रही है इस फिगर में। अब दूसरी फिगर में चलते हैं। अच्छा जी, a आपको सारा नजर आ रहा है और इसका इंटरसेक्शन लेना है b कंप्लीमेंट। बेटा पूरा a इलाका आपने दिखाना है, ये a हम दिखा रहे हैं पूरा। अच्छा, उसके बाद ये a, इसका मतलब कि लाइन मेन represents a। अब b कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट का मतलब है नॉट b, और बाकी क्या रह जाएगा, यूनिवर्सल नॉट b। तो ये लाइनें खींचेंगे, b नहीं होना चाहिए भाई। ये b देखें, ये b जो है उससे बजा बजा के ना मैं वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, b नहीं है, नॉट b कंप्लीमेंट के लिए। ये ग्रीन लाइन यहाँ पे मैं वर्टिकल लगा रहा हूँ, ये नॉट बी को ज़ाहिर कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लाइन जो है वर्टिकल एंड ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट बी कंप्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक वो गलती है, वो यहीं पे मैं करेक्शन करता हूँ। बी कंप्लीमेंट में बी ने नहीं आना, तो ये लाइन बचा रही है, लेकिन ये ए का पोर्शन है, ये भी बी में नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा। यानी इसमें दो कैटेगरी की लाइन, जो ग्रीन इंडिपेंडेंट है वो बी के अंदर से नहीं गुजरी, और ये जो इसके अंदर स्क्वायर जो लाइन बन गई वो भी इसमें से नहीं गुजरी, तो ये बी कंप्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमारी जो है ना राइट हैंड साइड, वो इन दोनों का कॉमन एरिया लेना है। ए आपके पास ये है और बी कंप्लीमेंट आपके पास ये दोनों है। अच्छा, इन दोनों में जो मुश्तरका एरिया है, इन दोनों में मुश्तरका एरिया है कि ये ग्रीन लाइन आपको शो कर रही है, किसको, बी कंप्लीमेंट को प्लस इसको भी। तो इनका जो कॉमन इलाका है ए को भी मिला के, वो ये वाला इलाका, ये जो ये वाला इलाका। तो ओनली जो आपके पास है ना ये स्क्वायर लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। मैं थोड़ा सी और वजाहत इसकी करूं डायग्राम के जरिए। ये देखिएगा, ये जो ये वाला इलाका है, मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये ब्लू मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरे पास ब्लैक मार्कर, ब्लू को करते हैं जी। ये यहाँ से ये इलाका जो है ना, ये नुमाइंदगी कर रहा है, ये जो बन गया ब्लू जो आपको नजर है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। उधर आ जाए, उधर देखिएगा ए माइनस बी को कौन सा इलाका रिप्रेजेंट कर रहा है, यही इलाका। ये मार्कर जो है ब्लैक और रेड पे चढ़ के इसका अपना कलर चेंज हो गया, ब्लू नहीं रह गया। बहरहाल ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाऊँ, ये इस तरह की शेप, यानी ये जिस इलाके को ज़ाहिर कर रहा है ये ब्लू पोर्शन में नज़र आ रहा है, ये जिसको ज़ाहिर कर रहा है वो ये ब्लू पोर्शन इसके अंदर नज़र आ रहा है। दोनों सेम लिखने में देखने में डिफरेंट है, लेकिन सेम एरिया को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसको रखेंगे हम फिगर 1, इसको रखेंगे हम फिगर 2। ये इसके ऑपरेशन है दोनों, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। ठीक है, इस सवाल को दोबारा लिख दें या लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जी हमारा सवाल जो है इसका प्रूफ साबित हो गया। अच्छा, मैं दूसरा पार्ट करने लगा था, तो मैं वक्त बचाने के लिए, क्योंकि ये इसी की इन्वर्स कॉपी बोल रहे हैं, इसको उलट के यही कि b माइनस ए,
ये देखिएगा उसमें इसको b माइनस ए कर दिया, b माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने b माइनस ए मालूम करना है और यहाँ पे हमने b और a का कंप्लीमेंट मालूम करना है। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगा क्योंकि इसमें मेरा कतई मकसद नहीं लेक्चर को लंबा करूँ, लेकिन आपने पहला सवाल समझ लिया, साथ ही दूसरा भी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। अब मैं दूसरे इंक का इस्तेमाल करता हूँ। आपके पास जब a माइनस बी था तो ये रीजन था रेड, तो अब मैं कोई और कलर पकड़ लेता हूँ। अब मेरे पास जो रीजन होगा ना वो ये वाला होगा, ये ग्रीन वाला। अच्छा, ये सारा ऑपरेशन इधर भी करूँगा तो मेरे पास जो है ना ये ग्रीन वाला ही इलाका आना है यहाँ पे, ये वाला कि बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये वाला इलाका, और इसको मैं खुल के ग्रीन कर देता हूँ, ये इलाका आना अब आंसर में। और सारे जो स्टेप हैं वही हैं जो कि मैंने पिछले सवाल में किए हैं, तो आसानी के साथ ये आप इसका दूसरा हिस्सा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरे हिस्से में जाता हूँ। अब इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा और चौथा पार्ट डिमार्गन लॉ है, दोनों हिस्से डिमार्गन, ये दोनों हिस्से में करूँगा। अच्छा, ये देखिएगा कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट, ब्रैकेट खोल के ए कंप्लीमेंट अलग, बी कंप्लीमेंट अलग, और जो सिंबल है उसको उलट दें, यूनियन है इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन होती तो यूनियन हो जाती। बहरहाल ये पहला हिस्सा हम इसको साबित करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये डायग्राम इस्तेमाल करूंगा, राइट हैंड साइड के लिए ये डायग्राम, एक जैसी डायग्राम दो मतलब बनाई गई। अब यहाँ पे हमने इसके दो हिस्से में इसको डिस्कस करना है। ए यूनियन बी पहले मालूम करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी का इलाका सबका, ये मैंने आपको इस सवाल से पहले जो बताया था वो डायग्राम, वहाँ पे भी ये डिस्कस की थी हमने। ए यूनियन बी का इलाका डिस्कस कर दे, सारा ए बी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे ये जो लाइन है शो लिख दें या रेप्रेजेंट लिख दें, शो, ये लाइन शो ए यूनियन बी, ये एक स्टेप हमारा हो गया। अब कंप्लीमेंट की बात है, जो दूसरा हिस्सा इसका है वो है ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी, ऊपर ये कंप्लीमेंट डाल दें, नॉट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का इलाका शामिल नहीं है, बाकी कौन सा इलाका है, बाकी सारे का सारा यूनिवर्सल का है। तो अब हम दूसरी लाइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इस इलाके को छोड़ के हमने इसको हाईलाइट करना है या इसको शेडिड करना है। तो ये मैं वर्टिकल ग्रीन लाइन लगा रहा हूँ। ए यूनियन वी जो है इसके ऊपर समझे नॉट, वो इलाका नहीं है, बाकी सारा इलाका है। तो ये बाकी सारा इलाका इसमें शो कर देते हैं। ये सिर्फ ग्रीन लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन लाइन इधर लगाता हूँ, ये अच्छा ये लिखा हुआ मैंने, ये ग्रीन लाइन लगाता हूँ इधर, शो, ये लाइन जो है शो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में दो हिस्से हैं, ए कंप्लीमेंट अलग लेना है, बी कंप्लीमेंट अलग, फिर इसका इंटरसेक्शन जो उनका कॉमन इलाका है वो लेना है। तो ए कंप्लीमेंट लेते हैं। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, ए कंप्लीमेंट ए के अलावा सारा कुछ। तो ए ये हमारा नज़र आ रहा है, ये एक को छोड़ के ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने लगा हूँ, तो ये ए को छोड़ना, सिर्फ बी को नहीं छोड़ना, बी के अंदर से गुजार दे लाइन जी। ये जी ए कंप्लीमेंट, यानी कि नॉट ए, ये सारा रेड इलाका जो आपको नज़र आ रहा है ये नॉट ए है। तो हम बोलेंगे ये लाइन जो है शो, ये ज़ाहिर करती हैं ए कंप्लीमेंट को। अब उसके बाद दूसरा हिस्सा है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट यानी कि नॉट बी,
बी को छोड़ के बाकी सारे इलाके को आपने शेड करना है। तो ये मैं ग्रीन मार्कर के साथ ना, ये बी जो है, ये बी की बाउंड्री है, सिर्फ इस बाउंड्री को छोड़ना है मैंने और किसी को नहीं छोड़ना, ए में से भी गुजार देना है। ये ग्रीन लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये मैं नॉट बी वाला इलाका के बी को इग्नोर करके बाकी सारे इलाके को मैं ये शेड कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ। अब जी नॉट बी का इलाका आप कैसे दिखाएंगे? ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन इसमें से गुजर रही है, ये ए में से, एंड जो कि हॉरिजॉन्टल थी, यानी कि क्रॉसिंग कर रही हैं, स्क्वायर बना रही हैं। ये इलाका जहाँ पे ये नज़र आ रहा है और प्लस ये इलाका जो भी नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा बी कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट। ये रेड लाइन स्ट्रेट ये शो कर रही है ए कम्प्लीमेंट को, और ये वर्टिकल लाइन और ये जो है क्रॉसिंग लाइन है ये शो कर रही है बी कम्प्लीमेंट को। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का हमने इनका मुश्तरका इलाका, इनका मुश्तरका इलाका ये मैं ब्लू मार्कर पकड़ा फिर मैंने, इनका जो मुश्तरका इलाका है इसमें आपको ये क्रॉसिंग नजर आएगी, सॉरी रेड मार्क लगाता हूँ उसमें। इसमें आपको इंडिपेंडेंट रेड लाइन नजर आएगी, ये देखें, इंडिपेंडेंट सॉरी नहीं, सिर्फ क्रॉसिंग वाला इलाका। ये गौर से देख लेते हैं, ये इलाका जो हमारे पास क्रॉसिंग वाला है, और ये वो इलाका है जो कि मुश्तरका है इन लाइनों में, इन लाइनों में और इन लाइनों में। जो मुश्तरका है वो हमारे पास ये इलाका जो मैंने ब्लू के बाहर बाहर दिखा दिया। अब यही इलाका इधर देखें कि ए यूनियन बी को कौन सी कम्प्लीमेंट को कौन सी लाइनें बता रही हैं, वो सिर्फ ग्रीन, इसके बाहर वाला इलाका। ये लेफ्ट हैंड साइड जो इलाका शो कर रही है ये ग्रीन लाइन में शो कर रही है, और जो आपका इधर राइट हैंड साइड में ये क्रॉसिंग वाला इलाका, सारा क्रॉसिंग वाला इलाका ये आपकी राइट हैंड साइड को सेम रीजन है। ये फिगर 1 हो गई और ये फिगर 2 हो गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्रॉम फिगर 1 and 2 we conclude that left hand side is equal to right hand side। ये साबित हो गया। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि डी मार्गन का दूसरा हिस्सा है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आएगा जी ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर लिख दी है होल, और यहाँ पे कम्प्लीमेंट में से ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट दूसरी साइड पे। अब ये देखिएगा कि हमने दो हिस्सों में इसको करना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी जो है उसका कॉमन इलाका ओवरलैपिंग सेट है, आपको शुरू में बता दिया था ओवरलैपिंग सेट। तो जो इसका कॉमन इलाका है वो ये है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये रेड लाइन जो है शो ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरा हिस्सा इसका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इलाका है वो नॉट, वो नहीं है। तो अब इसको करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का इलाका में ये रेड नजर आ रहा है, इसको छोड़ के सारा जो है नॉट है। ये लाइनें लगा दें। यानी ओनली ये ग्रीन लाइन है
वर्टिकल शो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हिस्सा बहुत फ्रूटफुल है, अगर हम इसको कर रहे हैं वहाँ पे हमें कोई गलती या कुताही होने लगे ना तो ये बचा लेता है। ये सिर्फ ग्रीन पोर्शन जो हमने किया है ना उस की नुमाइंदगी ना यहाँ पे हमने करनी है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बहरहाल अब इसे करते हैं। इसके दो हिस्से पहले ए कम्प्लीमेंट लें, 3 हिस्सों में होगा ये ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए, तो ये देखिएगा ये इलाका ना ए को छोड़ के सबको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से फिल कर देता हूँ। नॉट ए, ये बी में से भी गुजरेंगी। अच्छा जी, हम कहेंगे ये जो लाइन है शो ए कम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए। अच्छा, उसके बाद बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट जो है नॉट बी, ये वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ। यानी कि बी के अंदर क्रॉसिंग नहीं करनी। देखिए ये भी नॉट बी का हिस्सा है, जैसे ओनली ग्रीन लाइन ये, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, ये जो क्रॉसिंग हो रही है, स्क्वायर बन रहे हैं ये और ये जो लाइन है शो बी कम्प्लीमेंट, ये बी कम्प्लीमेंट को। अब जी इन दोनों का यूनियन लेना, यानी हमें ये क्रॉसिंग वाला इलाका, ये ओनली ये ग्रीन जो है ये, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इन तमाम का यूनियन लेना। यानी ए कम्प्लीमेंट जो भी आपका है, बी कम्प्लीमेंट जो भी है, ए कम्प्लीमेंट ये नज़र आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिला के लिखना। अच्छा जी, ये ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यानी ये इलाका और ये दोनों इलाके मिला के आपने इलाका ज़ाहिर करना है। तो ये कौन ज़ाहिर करेगा, ये वाली लाइन है इसके अंदर एंड, और इसके अंदर ये वर्टिकल लाइन एंड, इसके बाद ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तीनों आपने इसमें ऐड अप करनी है, ये 1 2 3, क्योंकि यूनियन जो ठहरा। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इलाका बनता है, मैं ब्लू पकड़ लूँ, कि जिसमें ये रेड लाइन, ये सारी आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ग्रीन लाइन इंडिपेंडेंट ये नज़र आ रही है, रेड लाइन इंडिपेंडेंट ये नज़र आ रही है, क्रॉसिंग ये नज़र आ रही है। तो जो इलाका इनसे बचा हुआ है वो ये वाला, और बाकी ये सारा इलाका है ना, इसको छोड़ के ये सारा इलाका अगर मैं इसको ब्लू कर दूं तो ये इलाका आपका, ये समझाने के लिए ब्लू करना है, आपने नहीं इसको छेड़ना, ये इतना ही काम करना जितना मेरा ये तो सवाल ख़त्म हो गया कि ये जो इलाका जी आपको सारा ब्लू नज़र आ रहा है, ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और इधर जो है आपके पास जो ग्रीन लाइन इंडिपेंडेंट नज़र आ रही है, यानी कि ये रेड वाला इलाका छोड़ के बाकी सारा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। तो सेम इलाका जो है, यानी ये इलाका छोड़ के सारा, वहाँ पे भी ये इलाका छोड़ के सारा जो है वो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फिगर 1 इसे करते हैं, इसे फिगर 2 करते हैं, और उसके बाद वही बात करेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। फ्रॉम फिगर 1 and 2 we conclude that left hand side is equal to right hand side। ये डी मार्गल्ला का दूसरा हिस्सा भी साबित हो गया। अब ये क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट करेंगे। इसमें है a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट लें तो ये a कम्प्लीमेंट और यूनियन b के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर लिख दी, राइट हैंड साइड, और ये कॉमन तमाम सवालों में फिगर जो आ रही है, क्योंकि a और b दोनों ओवरलैपिंग सेट थे, मैंने ये बना दिया। अब स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। इसके 2 हिस्से बनेंगे। पहले a माइनस बी, a माइनस बी जो है a का रीजन है, लेकिन b में b का कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। a का रीजन है, a का रीजन b शामिल ना हो। देखिए b तक नहीं हमने पहुंचना, ये a का रीजन, ये a माइनस बी हो गया।
तो हम बोलेंगे ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन शो a माइनस बी। अब अगला है नॉट ए माइनस, वो इलाका a माइनस बी जो है उस पर कंप्लीमेंट लिखा हुआ है यानी कि नॉट। तो हम ये a माइनस बी ये रेड आपको नजर आ रहा है, इसको छोड़ के सारा इलाका जो है ना आप हाईलाइट कर दें। तो ये मैं वर्टिकल लाइन से इसको शेड दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो भी बोल रहे हैं कि ये रेड इलाके को नहीं मैंने छेड़ना, बाकी सारा जो है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये जो ग्रीन वाली लाइन है इंडिपेंडेंट, ये आपको कह रही हैं शो a माइनस बी नॉट a माइनस बी को छोड़ के सारा इलाका, ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में पहले है जी a कंप्लीमेंट यानी नॉट a जो छोड़ के सारा इलाका, ये देखिए नॉट a में बनाने लगा हूँ। ये a को छोड़ के सबको मैं रद्द कर रहा हूँ। तो ये a कंप्लीमेंट यानी नॉट a में, इसको वर्डिंग इसकी टेक्निकल नहीं है लेकिन वो आसानी समझने के लिए मैं नॉट a बोल देता हूँ। अच्छा उसके बाद चलिए ये लिख दें पहले, ये जो हो गया ये लाइन जो है ये किसको शो करती है, शो a कंप्लीमेंट। अब b को कौन ज़ाहिर करेगा, b को ज़रा नुमाया करें। b ये देखिएगा ये सारा b है, इसको मैं वर्टिकल लाइन से करता हूँ। अब b जो आपका है वो है ये इंडिपेंडेंट ग्रीन लाइन एंड और क्या है, ये आपके पास ये रेड लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रीन लाइन शो ये b को ज़ाहिर करती है। अब आपका काम क्या है, आपने a कंप्लीमेंट और b, ये a कंप्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा है और ये b को दोनों ज़ाहिर कर रहे हैं, इनका हमने लेना है जी यूनियन, मिला के लिखना है। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के लिखते हैं। हमारे पास क्या कुछ है, ये भी इसका हिस्सा हो गया, उसके बाद चलें ये भी मैं लगा दूँ, उसके बाद ये जो आपका ग्रीन लाइन है ये भी इसका हिस्सा हो गया और ये क्रॉसिंग लाइन है ये भी हिस्सा हो गया। शो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ब्लू मार्कर पकड़ता हूँ, ये आपका जो ग्रीन लाइनों का इलाका है ना, ये इस ग्रीन ये ब्लू इलाके से बाहर इसके इलाके सारे का सारा आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इधर ये लाइनें देख लें, ये लाइनें क्रॉसिंग देख लें, तो ये इलाका मिसिंग करके ना, ये इलाका मिसिंग करके बाकी सारा इलाका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। देखिए दोनों साइड में एक ही रीजन की नुमाइंदगी हो रही है, तो हम लिखेंगे इसको, इसे फिगर 1 लिख देते हैं, इसको फिगर 2 लिख देते हैं और लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 we conclude that left hand side is equal to right hand side। ये आपका पांचवा सवाल ख़त्म हुआ और छठा भी इस तरह है। छठा अब मैं नहीं करूँगा, बड़ी आसानी के साथ आप कर दें। छठे का मैं जिक्र कर दूँ, यहाँ पे b है, a है, तो यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। ये आपका सवाल। अच्छा चलें एक अपनी ज़िंदगी में हम वो चांद की मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं। ये देखिए यूँ देखते हैं मुख्तलिफ शक्लें, ये देखिए ये चांद बना हुआ है ए के ऊपर, उधर भी ये चांद की तरह बना हुआ है ए की तरफ। तो ये आपका ये पांचवें सवाल का जो आपके लिए ये नुमाया इज़हार करते हैं। इसको छोड़ के बाकी सारा इलाका आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपकी राइट हैंड साइड है। और जब ये यही सलूक बी के साथ होगा तो हम ये बी की चांद बना देते हैं। जो अगला सवाल है जो कि मैं इस वक्त नहीं कर रहा, आसानी से कर लेंगे, ये बी की चांद बनाए। ये इलाका सारा छोड़ के आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये बी की चांद इधर भी बनाते हैं। ये सारा इलाका छोड़ के ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो इंशाल्लाह आसानी से ये आप कर लेंगे। और इसमें मैंने काफ़ी टाइम कंज्यूम किया इतने टाइम में, क्योंकि आपको तो पता नहीं ये लेक्चर कितने टाइम का बना हुआ होगा। और मेरा ये कम से कम 3 लेक्चर का टाइम ये एक लेक्चर ले गया इसकी वो तैयारी के लिए, और कोशिश की आपको कम से कम टाइम में समझा पाऊँ और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन समझ में आएगी।
तो इसके लिए स्टार्ट से जो कि मैंने इसके आपको टूल्स बताए थे वो सीखना ज़रूरी है, उसके बाद आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद ये एक्सरसाइज आज हमारी 5.3 ख़त्म हो गई, 5.4 छोटी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 5.4 में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।